देखिए, तो रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सेल is called respiration. This is the process take place in the cell. It is a cellular process. और सेल में भी ये कहाँ पे होती है परफॉर्म? वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। जो माइटोकॉन्ड्रिया हाँ, जो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियस से बाहर होता है, उसके अंदर ये फूड पहुँच करके वहाँ इसका और ब्रेक डाउन होता है, और उस ब्रेक डाउन के रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। और एनर्जी के बिना कोई वर्क होता नहीं है। एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर बॉडी। आपके शरीर का ये पलक भी हिलेगा तो एनर्जी से हिलेगा। आपके शरीर के अंदर यदि कोई चीज़ बनती है, आपका बाल भी उगता है, तो केवल एनर्जी के द्वारा ही होगा, क्योंकि हर प्रोसेस के लिए, हर एक्टिविटी के लिए, हर केमिकल हो चाहे फिजिकल हो, शरीर के अंदर जितनी मोटा एक्टिविटी है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, जितनी भी होती है शरीर के अंदर, तो बिना एनर्जी के परफॉर्म नहीं होती हैं। हर एक को एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए। एनर्जी ही होगी तभी आपका डाइजेशन भी सही चलेगा। यानी कोई भी ऑर्गन वर्क कर रहा है तो बिना एनर्जी के नहीं कर रहा है। एनर्जी इज ए कैपेसिटी टू डू वर्क। सो वी रिक्वायर द एनर्जी फॉर एवरी वर्क, एवरी एक्टिविटी वी टेक प्लेस इन आवर बॉडी। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वी ऑब्टेन द एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जो हमारी रेस्पिरेशन होती है उसके द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे हम। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। 2 तरह के हैं, है ना? समझ में आ रहा है? कोई बच्चा? हाँ। पहला टाइप नंबर 1 लिखा हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन, AEROBIC, एरोबिक रेस्पिरेशन। In this respiration, breakdown of food take place in presence of sufficient amount of oxygen. Aerobic respiration. In this respiration takes place in presence of sufficient amount of oxygen. इस रेस्पिरेशन के लिए हमको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए। इससे फूड ऑक्सीडाइज होता है। सो द ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज द फूड in the mitochondria of cell and produce the energy 38 ATP. Energy 38 ATP. सर ये क्या है 38 ATP? 38 ATP एक यूनिट है, जिसका बताएंगे आगे। ATP के बारे में भी बताना है मुझे। ATP की एनर्जी करेंसी है, एक मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है एक प्रकार की। दिस इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन ATP. A full form is that adenosine triphosphate. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम है। आगे भी मैंने इसका डिस्कस किया है अलग से, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जब एनर्जी सेल के अंदर प्रोड्यूस होती है तो इस मॉलिक्यूल के रूप में होती है ATP। इसका जो फुल फॉर्म है वो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब ये मॉलिक्यूल बन जाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो उसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट की एनर्जी ट्रैप हो जाती है, और हमारे शरीर में जितने ATP अधिक होते हैं वही हमारी शक्ति है, वही हमारी पावर है काम करने की। तो जितनी ज़्यादा ATP होती हैं उतने ही हम पावरफुल होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? सो इट इज़ कॉल्ड द एनर्जी करेंसी। जैसे आपकी जेब में जितने पैसे होते हैं उतने ही आप अमीर होते हैं, ऐसे ही आपकी सेलों के पास जितनी ATP है उतने ही आप पावरफुल हैं, आप उतने ही एनर्जेटिक हैं।
तो इसको एटीपी जो मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल ऑफ स्पेशल टाइप प्रोटीन विच ट्रैप द सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी की सर्टेन अमाउंट को ये ट्रैप कर लेता अपने अंदर। तो ये इस रेस्पिरेशन के द्वारा हम 30 एटीपी मॉलिक्यूल बना लेते हैं। मॉलिक्यूल माने कण, अणु। तो फिर मैं एक बार इसको देखता हूँ आपको। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। So oxygen is oxidize the food in mitochondria of cell and produce the energy 38 ATP। 38 ATP एनर्जी बनाएगा इस प्रकार को, क्योंकि बिकॉज इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर के अंदर, सो इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसका उल्टा है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। ये नंबर 2 लिखा है ना, इसी हेडिंग है आपका, ये हेडिंग है ये वाला, ये राइट का चिन्ह। ये है दूसरा एन एरोबिक रेस्पिरेशन। हेडिंग डालिए बेटा बच्चों। ये पूरा हो गया ऊपर वाला? अच्छा, इन दिस रेस्पिरेशन, या दिस इन हटा दो इसमें से। दिस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन एयर में होती है, इसका एयर की एब्सेंस है। टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन दिस रेस्पिरेशन ओनली 2 ATP एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। 2 ATP एनर्जी बनती है इसमें, जबकि उसमें 38 बनती है। तो ये केवल काम चलाऊ रेस्पिरेशन है। ये हर जगह नहीं होता है, कुछ स्पेशल कंडीशंस में होता है। एक तो सीड में होता है, जर्मिनेट सीड में। एक होता है फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट। तो एग्जाम्पल नीचे लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 1। इसका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? नंबर 1, फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट। फर्मेंटेशन ऑफ हटा, वाई कर दिए। फर्मेंटेशन बाई ईस्ट ऑफ ग्लूकोज। दिस respiration do not require any type of oxygen. ईस्ट सेल, ये लिखा हुआ ईस्ट सेल कन्वर्ट द, या ब्रेक डाउन लिख दें या कन्वर्ट लिख लें, ग्लूकोज इन एथिल एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ईस्ट सेल convert the glucose in ethyl alcohol and carbon dioxide and 2 ATP energy is formed. This process is called fermentation by yeast. ईस्ट सेल के द्वारा फर्मेंटेशन भी होता है, इसी को एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। अब एनाएरोबिक दूसरे प्रकार का जो एग्जाम्पल है इसी का एनाएरोबिक का, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स इन ह्यूमन बीइंग। हमारे आदमी की मसल्स में, आदमी में भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। हाँ, वैसे जनरली हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जो लंग्स के द्वारा होता है। हमारे सेल से लंग्स में ब्रीथिंग होती है, उसके द्वारा ऑक्सीजन जाती है, सप्लाई होती है पूरे शरीर में। लेकिन कभी कभी व्हेन वी रन फास्ट, यहाँ लिखा वन एन एथलीट्स, एथलीट्स दौड़ने वाले जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें एथलीट्स बोलते हैं। एथलीट्स रन फास्ट और डू हैवी एक्सरसाइज। When an athletes run fast and do heavy exercise,
When an athletes run fast or do heavy exercise, then he require more oxygen, more energy. बोलो हैं? ऊपर कर दें। अब सही है, मेरे हाथ में लगा हुआ ना ये। When an athletes run fast और डू हैवी एक्सरसाइज, मैं नीचे इसलिए कर रहा था कि बड़े अक्षर दिखाई देंगे ना। तो डू हैवी एक्सरसाइज, देन ही रिक्वायर मोर ऑक्सीजन, मोर एनर्जी। जब हम दौड़ते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, सो दे नीड द मोर ऑक्सीजन। जब एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। बट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बाई ब्रीथिंग सिस्टम इज लिमिटेड। ठीक है बेटा, लेकिन हमारे जो ब्रीथिंग सिस्टम है, सांस लेने का सिस्टम है, हमारे जो फेफड़े हैं, हमारी जो फेफड़े हैं, उनका एक लिमिटेशन है, इतने ही समय में इतना दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ा बहुत तो उनमें एक्सपेंशन हो जाता है कि बहुत अधिक इतना दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक लिमिट है। लेकिन दौड़ने के बाद हम जितना तेज़ दौड़ते हैं उतनी हमारी और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और ऐसी कंडीशन में हमको अधिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड, बार बार लिख रहा है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होगा? इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन का मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ अनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अब हमारे पास ऑक्सीजन की सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, तो क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के अंदर, जब कमी नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, कम है, तो फिर बिना ऑक्सीजन के काम चला जाएगा, इसलिए इसे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। एंड कन्वर्ट, अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो हो रहा है और हमारे शरीर की एनर्जी चाहिए ज़्यादा, ऑक्सीजन की सप्लाई है कम, और मसल्स हमारी बहुत तेज काम कर रही हैं। तो इन दिस कंडीशन, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड, कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। इन दिस रेस्पिरेशन आल्सो प्रोड्यूस 2 ATP एनर्जी। इसमें भी 2 ATP, क्योंकि ये तो केवल काम चला हुआ है, जब इमरजेंसी है, हम दौड़ बहुत तेज रहे हैं, बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारा हमारे हमारे जो लंग्स हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे शरीर के अंदर पार्शली रेस्पिरेशन हो जाता है, और ग्लूकोज पूरा ब्रेक डाउन न होकर के वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और थोड़ी सी एनर्जी बनाता है एक्स्ट्रा, 2 ATP सप्लाई और दे देता है वो। इस प्रकार से हमारी 38 तो रेस्पिरेशन से बनता है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन से 2 ATP इस मसल्स में होने वाले इन एरोबिक से, इसलिए 40 एनर्जी हो जाती है कुल मिला के टोटल। लेकिन इस रेस्पिरेशन में 2 ATP एक्स्ट्रा बनती है। तो इस प्रकार से हमारे दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन हो गए, और इसका एक सेमेटिक ये बना हुआ है, आपकी बुक में भी बना हुआ है, एक इस प्रकार का डायग्राम है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, इसको ज़रूर बनाने का अभ्यास करिएगा, आपकी बुक में ये है।
और आपकी बुक है आपके पास? नहीं है बच्चों, बुक है कि नहीं श्याम? तो वो रखिए सामने, तो उसे खोल के देखिए। ये वाला डायग्राम बना हुआ है, ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है सेल के अंदर, ये रेस्पिरेशन का वो है, इस्कीमिक डायग्राम है, एक रे डायग्राम है। ये तीनों प्रकार के रेस्पिरेशन इसमें समझाए गए हैं। ग्लूकोज पहले, ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज की जो फार्मूला है वो है, ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो C6H12O6 है, C6H12O6। अब इसमें तो कह दिया रनिंग आउट हो गया समय। बच्चों बच्चों ये कह रहा है रनिंग आउट हो गया समय। 36 आधा घंटे ही चलता है क्या ये डायग्राम? अच्छा, इस डायग्राम को आप बना के रखिए। और C6H12O6 एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो हाँ ऑक्सीजन, हाँ हाँ मेरा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है इससे। कौन, नाम क्या है उसका बच्चे का? है कौन ये, नाम बताओ। तो ये तो अच्छा नाम है। अब मैं इसको, अच्छा इस, अच्छा इससे देखो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले, इसमें तो देख लो, अब इससे तो देख लो जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर टाइम आउट हो जाएगा। देखो एक बार देखो, ग्लूकोज, ग्लूकोज का ये फार्मूला ये होता है C6H12O6, यानी 6 कार्बन एटम है ये 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 6 कार्बन एटम है, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। और ये ब्रेक डाउन होता है थ्री कार्बन एटम में ब्रेक डाउन हो जाता है, पायरुवेट बोलते हैं, PYRUVATE, पायरुवेट। यहाँ तक तो कॉमन रहता है सबके लिए यहाँ तक। इसके बाद यदि ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिलती है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है, यदि सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है और 38 ATP हाँ एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये आपने, इसको बोलते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। और नीचे वाले दोनों एरोबिक हैं, मैंने समझा तो दिए ये आपको। वही ग्लूकोज से पायरुवेट इसमें भी बनेगा, और इसके बाद लिखा है इन ईस्ट, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरो लगाए, एथिल अल्कोहल कन्वर्ट होगा। पायरुवेट जो होता है एक बीच की स्थिति है, यानी जितना ग्लूकोज है इनमें फाइनली कन्वर्ट तो इनमें होगा जो मैंने बाद में लिखे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। तो जब भी हम सांस लेके निकालते हैं ना, उसमें लेते तो हवा ऑक्सीजन है, लेकिन निकालते हैं तो उसमें वाटर वेपर भी निकलती है। जो बरसात के दिनों में धुआं सा दिखाई देता है ना, वो वाटर वेपर है, वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है। तो हमारे हमारे जो ब्रीथिंग सिस्टम से, नाक से जो निकलती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और वाटर वेपर भी होती है। तो बहुत से लोग चश्मा, वो होता है ना, चश्मा वगैरह साफ कर लेते हैं मुंह से सांस ले करके। तो मुंह के अंदर जो नाक से सांस लेकर के मुंह से हवा निकालते हैं, तो उसको चश्मे पर डालते हैं तो गीला गीला हो जाता है, वो वाटर वेपर कंडेंस होती है, उससे ही साफ कर लेते हैं। और दूसरा लिखा है एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP, ठीक है बेटा। थर्ड, इन अनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इनसफिशिएंट अमाउंट, इन मसल्स लिख लेना नीचे, जैसे इन ईस्ट लिखा है ऐसे इन मसल्स, ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा और 2 ATP एनर्जी बनेगी। और जितने भी ये हैं इनमें CO2 जरूर बनती है सबके अंदर। अब CO2 तो बनेगी, CO2 प्रोड्यूस होती है। ये
अब वो एटीपी के बारे में मैंने पहले बताया था, वही बात जो पहले बताई थी वही इसमें मैंने अब दोबारा आपको बताइए। एटीपी इज ए प्रोटीन विच ट्रेप the certain amount of energy in their molecule. So these are called energy currency. Full form of ATP is adenosine triphosphate. नंबर ऑफ नो नहीं है, ये नंबर लिखना आप, इसमें लिखा है नो नंबर ऑफ एटीपी इज डिसाइड दैट freshness and energetic condition of the body of human being. After sleeping we feel the freshness because we accumulate the number of ATP in resting position. During the work we spend the ATP. जब काम करते हैं तो ATP खर्च हो जाता है, और जो आराम करते हैं तो हम ATP बनाते ज़्यादा हैं, खर्च करते हैं कम। लेकिन जब वर्क करते हैं तो हम सामान्य स्थिति में वर्क करते हैं तो हम उतने ही ATP बनाते हैं, उतने ही खर्च करते हैं। लेकिन जब हम दौड़ लगाते हैं, जब हम रेस लगाते हैं तो ATP खर्च ज़्यादा होते हैं और बनते कम हैं। इस प्रकार से ATP जब भी वर्क करेंगे तो खर्च हो जाएगा, ATP ADP में कन्वर्ट हो जाता है, ATP ADP में कन्वर्ट हो जाता है, ATP कन्वर्ट होता है ADP में। ADP का मतलब होता है एड्रोसिन डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट आयन इसमें से अलग हो जाता है। जब हम थके हुए होते हैं तो हमारे पास ADP होता है, ADP एनर्जेटिक नहीं होता। एनर्जी एक्यूमुलेट जब होती है जब हमें एक फॉस्फेट और इसके साथ एडिशनल जुड़ जाता है और डाई से ट्राई बन जाता है, और जब काम करते हैं तो बस ATP ADP में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब रेस्ट करते हैं तो ADP ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ATP ADP का ही खेल चलता है। अब शरीर थकता है और फ्रेशनेस लाता है। आराम करने के बाद हम लोग बहुत फ्रेश महसूस करते हैं, क्योंकि हम ADP जब तक कुछ एक्यूमुलेट कर लेते हैं यानी स्टोर कर लेते हैं। जब सुबह स्कूल आते हैं तो बड़े तेज़ी के साथ आते हैं और बड़ा फ्रेशनेस के साथ आते हैं, खुशी के साथ आते हैं, और जब जाते हैं तो डटके हुए मुंह से जाते हैं, सारा कुदीन हो जाता है। तो ये एनर्जी का कंजप्शन है, वो आपके चेहरे की, आपके चाल ढाल को देख के बता देते हैं कि एनर्जी इसी कम हो गई है। जैसे दौड़ने के बाद आदमी कितना थक जाता है, फिर वो काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो फिर कहते हैं अरे मैया अब क्या करूँ, अब तो ना चल लो, अब ना मेरे बस की। तो वो क्या है, वो थकावट है। आपकी ATP कन्वर्ट हो जाती है ADP के अंदर, और इन सब के भी केमिकल फार्मूले बन सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके टाइप बताएं आज मैंने, ठीक है बेटा। और कल भी मैं क्लास लूँगा, आप जो समय बता देंगे उस पर। किसकी? 38 38 है सोनवीर। सोनवीर कभी कभी आते हो बेटा, आया करो डेली। हाँ बोलो। सर एक बार अटेंडेंस शीट दिखा दीजिए। अच्छा, ये जो लास्ट लाइन है, लास्ट देखो, लास्ट लाइन दिखाई दे रही है आपको? सर दे रही है। अच्छा, पूरा कागज देख लो आप। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? बोल मेरे बिलाल, कोई गलती हो गई तो सही कर देंगे, आप बस रेगुलर क्लास अटेंड करिए, है बेटा। 8 तारीख को आप थे इनमें, मैं बताऊं, 8 तारीख
को अमित जी ने ली है क्लास क्या इसमें? 9 9 तो डेली प्रेजेंट है। ये क्या 21 तारीख को क्या कहाँ थे? 21 को चलो मैं लगा दी मैंने, चलो ये लगा दिया, डेली लगा दी। सर हाँ बोलो बेटा बोलो। हैं डेली प्रेजेंट है आपके, तो कोई इसमें तो एब्सेंट ही नहीं है। हर्षवर्धन तो 31 31 भी रेगुलर है भाई हमारा। रोल नंबर 1 भी रेगुलर है पूरा। हाँ बोलो। ये बेटा कट गई। ओके